हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण की आस जगी थी, लेकिन यहाँ एसीएस महोदय के द्वारा इस पर पानी फेर दिया गया। कारण यह है कि अब यहाँ स्थानांतरण कब होगा इसका एक टाइमलाइन जारी नहीं किया जा रहा है। और यहाँ 1 महीना हो चुका है, मात्र 35 शिक्षकों का ही स्थानांतरण हो पाया है अभी तक। अब यहाँ कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर ट्रायल के रूप में है, अभी जारी है। और यहाँ कब तक स्थानांतरण होगा यह कहना मुश्किल है। और शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ के द्वारा कहा गया कि मार्च लास्ट तक सभी शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों की समस्या को सुना नहीं जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है। यहाँ बार बार प्रत्येक वर्षों से यह होते आ रहा है कि यहाँ शिक्षक मतलब कि लगातार परेशान है, लेकिन उनकी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है, उनके परेशानी को कोई समझने वाला नहीं है। और यहाँ देख लीजिए, द प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा गया है। और इसमें कहा गया है कि विषय बिहार के सरकारी शिक्षकों और शिक्षिकाओं के समयबद्ध स्थानांतरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उपयुक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहती हूँ कि आपके वर्तमान कार्यकाल में शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की गई है। इससे बिहार के बच्चों की शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से सुधरेगा, परंतु यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि हमारे शिक्षकों और शिक्षिकाओं का मनोबल मजबूत बना रहे और सरकार की तरफ से उनकी सुविधाओं का विशेष प्रबंध किया जाए। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है उनके घर के निकट अथवा मनचाहे स्थान पर पोस्टिंग देना। इससे वे अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त हो सकेंगे और विद्यालय में पूरी एकाग्रता, उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और मुख्यमंत्री जी पूरे विश्व में एजुकेशन पॉलिसी की बेस्ट प्रैक्टिस यही बताती है कि बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी हद तक शिक्षकों के मनोबल पर निर्भर करती है। उन्हें प्रोत्साहित किए बिना शिक्षा की क्वालिटी बेहतर नहीं बनाई जा सकती। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बिहार की शिक्षिकाओं और शिक्षकों को अविलंब उनके घर के निकट या मनचाहे जगह पर पोस्टिंग दी जाए। शिक्षा विभाग द्वारा वादा किया गया था कि नए साल के प्रथम सप्ताह तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा, परंतु अब विलंब होने से शिक्षकों का मनोबल टूट रहा है। अतः मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षिकाओं और शिक्षकों के स्थानांतरण पर कृपया व्यक्तिगत संज्ञान लेने की कृपा करें। इसके लिए बिहार के लाखों शिक्षक और करोड़ों बच्चे आपके आभारी बने रहेंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी 30/1/2025 को यह नोटिस जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि क्या मुख्यमंत्री जी इस नोटिस को पढ़ेंगे और इस पर संज्ञान लेंगे। और दूसरा यहाँ यह नोटिस है, यह नोटिस भी पुराना ही है। जब अभी जल संसाधन मंत्री बी चौधरी हैं, उस समय शिक्षा विभाग के वह मंत्री थे 2022 में। और यहाँ उसी समय से टाल मटोल किया जा रहा है। देख लीजिए, यहाँ संदीप सौरव जो माननीय विधायक हैं, इन्होंने हर वक्त बिहार के शिक्षकों का मतलब कि प्रश्न उठाया है, बिहार के विद्यार्थियों का प्रश्न उठाया है। सबसे पहले इनका क्या यह बात सही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का 2019 में प्रशिक्षण प्राप्त होने के बावजूद पिछले 3 वर्ष से ग्रेड पे का एरियर भुगतान तथा अप्रैल 2025 से 15% लंबित है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कि क्या यह बात सही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा जारी सेवा शर्त 2020 में स्थानांतरण का प्रावधान करते हुए प्रशासनिक विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी करने के आश्वासन के बावजूद भी अभी तक लंबित है। और यहाँ यही बात कहा जा रहा है स्थानांतरण पर। देख लीजिए, कहा जाए कि वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षकों के स्थानांतरण का प्रावधान नियोजित नियमावली 2020 में करते हुए स्थानांतरण के संबंध में यहाँ विभागीय अधिसूचना संख्या इतना
2021 निर्गत है। छठे चरण के नियोजन के बाद स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ आज तक मतलब कि यह पत्र कब का है, तो यह पत्र है 26/3/2022 का। और उसमें कहा गया था कि छठे चरण के नियुक्त शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति होने के बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन आज तक स्थानांतरण हुआ ही नहीं है बिहार में बरसों से। और यहाँ देख लीजिए, यही हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। इनके द्वारा कहा जाएगा कि शिक्षिकाओं और शिक्षकों घर के निकट अथवा मनचाहे स्थान पर अविलंब ट्रांसफ़र के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। और नीतीश जी, बिहार के शिक्षकों की ट्रांसफ़र प्रक्रिया फिर से अधर में लटक गई है। शिक्षिकाओं और शिक्षकों का मनोबल तोड़कर आप बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। आप व्यक्तिगत रूप से इस पर संज्ञान लें और यहाँ मतलब कि इसको देखें। तो यहाँ आगे की क्या रणनीति होगी, जल्द आपको से साझा किया जाएगा कि कब तक स्थानांतरण होगा। तो समझिए मार्च लास्ट तक तो कहा जा रहा है, आगे क्या होगा आपको बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।